अगर कोई व्यक्ति शिक्षक बनना चाहता है तो इसके लिए सबसे पहले उसे ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद उसे कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद जब वो सीटेट क्वालिफाई कर जाता है तब वह टीचर बनने के योग्य होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति किसी राज्य का शिक्षा मंत्री बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास एक कमेंट आया है जिसमें यह पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य का शिक्षा मंत्री बनना चाहता हो तो वो कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 164 यानी कि आर्टिकल 164 के अनुसार ये कहा गया है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। यानी कि मुख्यमंत्री जिस भी व्यक्ति को मंत्री बनाने की सलाह राज्यपाल को देंगे, राज्यपाल उस व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त कर देंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य का मंत्री बनना चाहता है तो उसके लिए उसके पास एक योग्यता होनी चाहिए। यानी कि एक योग्यता है तो वो उस राज्य का मंत्री बन सकता है, और वो योग्यता यह होनी चाहिए कि वो उस राज्य के विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। और अगर वो उस राज्य के विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक का सदस्य नहीं है तो भी वो 6 महीने के अंदर, यानी कि तब भी वो मंत्री बन सकता है, और मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर उसे विधानसभा या विधान परिषद में से किसी का सदस्य बनना होगा, तभी वो मंत्री बना रह सकता है। नहीं तो 6 महीने बाद उसे मंत्री पद छोड़ना होगा। तो जब कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है तब उसके बाद मुख्यमंत्री जो होते हैं वो उसको विभागों का बंटवारा कर देते हैं। यानी कि किस व्यक्ति को या कौन जो व्यक्ति मंत्री बना है उसको कौन सा विभाग देना है, ये सब मुख्यमंत्री के द्वारा तय किया जाता है। तो जब मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति को मंत्रालय बांटते हैं तो उसमें ये नहीं बताया गया है कि कौन व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा होगा या किसमें क्या क्वालिफिकेशन होगी तो वो उस विभाग का मंत्री बनेगा। वो मुख्यमंत्री अपने विवेक से काम करते हैं। तो अगर हम शिक्षा मंत्री की बात करें तो शिक्षा मंत्री के बारे में भी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं बताया गया है, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए या पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, इसी तरीके की कोई बात नहीं बताई गई है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं भी है, यानी कि वो अनपढ़ भी है, तो भी वो शिक्षा मंत्री बन सकता है। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तब तो आपके लिए बहुत सारे नियम हैं, लेकिन अगर आप शिक्षा मंत्री बनना चाहते हैं तो आपके लिए कोई नियम नहीं है। आप अगर अंगूठा छाप भी हैं, ठीक है, यानी कि आपको कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो भी आप शिक्षा मंत्री बन सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप उस राज्य के शिक्षा मंत्री बनकर उस राज्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था की दिशा और दशा तय कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि किसी राज्य का शिक्षा मंत्री बनने के लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। अगर पढ़े लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी आप किसी राज्य का शिक्षा मंत्री बन सकते हैं और उस राज्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था की दिशा और दशा तय कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाकर वीडियो शेयर करें। और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।